बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैंने पीएल फाइल किया कि गोद लेने का अधिकार सबको मिलना चाहिए, तो मेरे पास कश्मीर के अनंतनाग से एक राशिद का फोन आया। बोले साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कहा तुम मुझे क्यों धन्यवाद दे रहे हो? बोले साहब हमारे मामा नहीं है और हमारे नाना जी के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी हमें दे ही नहीं सकते, उनकी प्रॉपर्टी वक्फ पे जा रही है, तो कम से कम ये कानून आएगा तो मैं अपनी नाना की प्रॉपर्टी ले लूंगा। तो फायदा किसको हुआ? कन्वर्टेड हिंदुओं को। हलाला बंद हो जाएगा, फायदा किसको हुआ? मुताह बंद हो जाएगा, किसको फायदा हुआ? जोर से बोलिए। मिस्यार बंद हो जाएगा, किसको फायदा हुआ? अच्छा, मुताह मिस्यार के बारे में आपने सुना नहीं होगा, मेरी पीआईएल चल रही भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में। मुताह और मिस्यार 15 दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है, 20 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए। वो अरब के से खाते हैं, क्योंकि शादी की उम्र 9 साल है तो 10-11 साल की बच्चियों को छांट लेते हैं। लखनऊ में, कोची में, हैदराबाद में, ऐसे जगह जगह गरीब मां बाप को 10 लाख रुपए दिया, उन्होंने अपनी बच्ची दे दिया। क्या कर लिया? मुताह। मुताह मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। और उसके बाद वो 1 महीने मस्ती करते हैं और प्रेग्नेंट करके छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि कुछ और यूज करना भी उधर गड़बड़ है, कुछ यूज करेंगे नहीं, 1 महीने साथ में रहेंगे, बच्ची प्रेग्नेंट हो गई और वो चले गए। अब उस बच्ची का क्या होगा? कोई और तो निकाह करेगा नहीं। मां बाप कितने दिन रखेंगे? मतलब सोच सकते हैं उसका बच्ची का भविष्य क्या होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ये मुताह बंद होगा, मिस्यार बंद होगा, तहर्रुस बंद होगा, तलाक हसन बंद होगा, तलाक हसन बंद होगा, तलाक बाइन बंद होगा, तलाक किनाया बंद होगा। कहने का मतलब वो सारी विदेशी कुरीतियां बंद हो जाएंगी जो आज भी चल रही हैं। जो कुरीतियां भारत में शुरू हुई उनके लिए एक एक करके कानून बनता गया। छुआछूत के लिए कानून बना, सती प्रथा के लिए कानून बना, बाल विवाह के लिए कानून बना। जो कुरीतियां भारत में आई थी उन सबके लिए कानून बना। लेकिन जो कुरीतियां विदेशों से आई थी, मंगोलों के साथ आई, चंगेजों के साथ आई, मुगलों के साथ आई, उनके लिए कानून नहीं बना। जबकि संविधान कहता है संप्रभु भारत बनाओ, यानी विदेशी कुरीतियां नहीं होनी चाहिए, विदेशी कुप्रथाएं नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होनी चाहिए, उस पर चर्चा नहीं होनी। आशा करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत जल्द ही भारत की सारी विदेशी कुरीतियों को खत्म करेंगे और भारत में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। अच्छा, आप ये देखो, हमको लोग कहते हैं कि नहीं नहीं मत केवल हिंदुओं का। अब ये बताओ, इस पीआईएल से हिंदुओं को कोई फायदा है क्या? जितनी सारी मैंने पीआईएल फाइल कर दिया, मैं किसके लिए लड़ रहा हूं? कन्वर्टेड हिंदुओं के लिए। किसके लिए लड़ रहा हूं? कन्वर्टेड हिंदुओं के लिए। लेकिन लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं मैं केवल हिंदू के लिए लड़ रहा हूं। भाई उनकी समस्याएं अगर खत्म होगी, हाँ एक फायदा। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण कानून का फायदा किसको होगा? अरे हिंदू तो पहले हम दो हमारे दो कर रहे हैं, तो अगर हम दो हमारे दो सबके दो लागू हुआ है तो किसका विकास होगा? जोर से बोलिए जरा। किसका कुपोषण खत्म होगा? किसकी बीमारी खत्म होगी? किसकी गरीबी खत्म होगी? किसकी भी बेरोजगारी खत्म होगी? एक बात मैं आपको बता दूं, पेट में ना कोई हिंदू होता है, ना मुसलमान, ना पारसी, ना ईसाई। मां के पेट में वो भ्रूण होता है। 6 महीने तक केवल वो भ्रूण होता है। 6वें महीने के बाद वो सुनना उनना शुरू करता है। 6वें महीने के बाद उसके अंदर अंश आना शुरू होता है कि वो हिंदू आगे बनेगा या मुसलमान या पारसी ईसाई, क्योंकि मां के कान के जरिए सुनना शुरू करता है। मां जो भोजन करती है उसका असर उसको शुरू हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में वो हिंदू बनेगा या कन्वर्टेड हिंदू बनेगा, ये पैदा होने के बाद शुरू होता है। अगर हम अपने घर में, जैसे मैं हनुमान जी की पूजा करता हूं और मैं रोज अपने बच्चे के कहूं केवल हनुमान जी ही पूजा योग्य है, हनुमान जी के अलावा कोई भी और पूजा योग्य नहीं है, तो मेरा बेटा ही रेडिकल हो जाएगा। मानते नहीं मानते? सनातन धर्म लिबरल क्यों है? इसलिए लिबरल है कि कभी हम ये नहीं कहते केवल शंकर जी ही पूजा योग्य है। जैन कभी ये नहीं कहते केवल भगवान महावीर की ही आराधना होनी चाहिए। बौद्ध कभी ये नहीं कहता गौतम बुद्ध की पूजा होनी चाहिए। सिख कभी ये नहीं कहता केवल गुरु ग्रंथ साहिब को ही पढ़ो। वैष्णव कभी ये नहीं कहते केवल भगवान विष्णु की पूजा करो। शैव कभी ये नहीं कहते केवल भगवान शंकर की पूजा करो। शाक्त कभी ये नहीं कहते केवल मां दुर्गा की पूजा करो। एक बार हालांकि पहले युद्ध हो चुका है, 9वीं शताब्दी में हो चुका है दक्षिण भारत में। इसी बात को लेकर लड़ाई हो गई थी कि शंकर जी आदिदेव हैं या विष्णु जी आदिदेव हैं। बकायदा युद्ध हो गया था। हालांकि युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद ये लड़ाई कभी हुई नहीं। यहां जो पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही है इसी बात की तो चल रही है। क्या चल रही है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा रेडिकलाइजेशन की जड़ यहां पे है। आप इस बात को समझिए। हम अपने ही घर में अगर ये सिखाना शुरू कर दें ओनली हनुमान जी शुड बी वर्शिप्ड,
तो हमारा बच्चा रेडिकल हो जाएगा। हम लिबरल इसलिए हैं, पिताजी शंकर जी की पूजा करते हैं, माताजी दुर्गा जी की करते हैं, हम हनुमान जी की करते हैं, पत्नी जो है गणेश जी की करती है, कोई किसी की करता है, कोई किसी का करता है, सबका करते रहते हैं, इसलिए हम लिबरल हैं।